चर्चा किन खबरों पर होनी चाहिए और हो किन पर रही है? जी हाँ, दिन भर या तो नमाज, राणा सांगा, कुणाल कामरा, इस टाइप की चीज़ों पर बहस हो रही है। सोशल मीडिया भी पटा पड़ा है, पूरे राजनीतिक दल, राजनीतिक जितने नेता हैं वो भी सड़क पर आए हुए हैं, वो भी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा का पूरा गोदी मीडिया जा जाकर उसी चीज़ पर उनकी बाइट्स ले रहा है। खबर तो ये है ना जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए देश में। मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की खबर ज़रा देखिए। गर्भवती महिला 2 बार अस्पताल जब गई, दोनों बार उसको अस्पताल से कहकर वापस भेज दिया गया कि नहीं, अभी नहीं, जगह नहीं है, वापस जाइए, बाद में आइएगा। उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो गई पत्नी की, तो पति ठेले पर उसको लेता हुआ चला गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। और आपको पता है क्या हुआ? ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा मरा हुआ था। पत्नी एकदम बेसुध है। और सोचिए, ये छोटी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं, गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन देश की प्राथमिकता किन चीज़ों पर है? नमाज, कुणाल कामरा, राणा सांगा, औरंगज़ेब। हद है। और फिर जब इस तरह की बहस करते हैं उसमें भी आपको सही बातें नहीं बताते। अभी देखिए महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पे ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ज़रूर उन नमाजियों की होगी ना जो कि रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, नाच गा रहे हैं। अब इसके ऊपर इनका पूरा हमेशा हर चीज़ का कंपैरिजन है। आ जाएगा कि हाँ ये तो साल में एक बार होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जुम्मे की नमाज तो 52 दिन तक होती है। मतलब हर चीज़ में बेसिकली आपके लिए मापदंड सिर्फ हिंदू और हिंदू धर्म है। जो आप करते हैं वो बिल्कुल सही है, उससे ज़्यादा अगर कहीं पर कुछ हो तो आपको उससे आपत्ति है, या तो उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, उससे कम अगर होता रहेगा तो एक बार के लिए उनको दिक्कत नहीं है। मतलब आप मापदंड कब से बन गए? और देखिए राणा सांगा पर बहस चल रही है। राणा सांगा पर बहस चलते हुए कीर्ति आज़ाद, जो कि टीएमसी के एमपी हैं इस वक्त, कीर्ति आज़ाद ने इतनी लॉजिकल बात कही है ना, ये आप तक पहुंचेगी नहीं, पहुंचाई नहीं जाएगी। लेकिन फिर इसको सुन लीजिए। जब आपको देखनी ही डिबेट और सुनना ही सब कुछ इससे रिलेटेड है, इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो खबर आपको वैसे भी इंटरेस्ट की नहीं है, तो आप इसी पे ज़रा लॉजिकल बात तो सुन लीजिए। कीर्ति आज़ाद का कहते ज़रा सुनिए। राणा सांगा थे, उनके पोते कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे थी? अकबर से। अकबर उनको हराना चाहता था। किसने अकबर का साथ दे करके महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मान सिंह। मान सिंह के वंशज आज डिप्टी सीएम है राजस्थान के अंदर। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। उसका जवाब देंगे ये? जो ग्वालियर के वंशज हैं आज मंत्री हैं बीजेपी के, ये वही ग्वालियर वंशज है जिसने कि रानी झांसी को अंदर किले में नहीं घुसने दिया था। तो अगर देश के सबसे बड़े गद्दारों के साथ कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास में घुसकर वर्तमान में लोगों को उसके लिए दोषित करना ये कितना सही है? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर क्योंकि यह बात सब उठा रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अन्यथा तो बात ये बतानी चाहिए ना कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये तो सरकार मानती है। कांग्रेस के समय 60 करोड़ थे, इनके समय 105 करोड़ हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से हमने अभी बाहर निकाले हैं और 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो 105 करोड़ हो गए ना। और सोचिए नेता भी इस तरह की बात बोल रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे जो राजनीतिक दल हैं उसमें कोई भी नेता आपसी सद्भाव की बात नहीं कर रहा है। विपक्ष तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त घटक दल में एनडीए के साथ जुड़े हुए एलजेपी के चिराग पासवान, कल भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी आपको दिखा रही हूँ, एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बात कही है कि ये सब फालतू बातें क्या चल रहा है ये नमाज वगैरह के नाम पर। अगर हम लोग ये सब चीज़ें करना बंद कर देंगे तो 90% हमारी जो दिक्कत है, देश की परेशानी, समस्या, वो खत्म हो जाएगी। दिस व्हाट ही सेज। पर इनके अलाए भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सरकार है वो सुनेंगे नहीं। फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म
या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इनसे। कन्हैया कुमार यात्रा में राकेश रंजन का कार्टून देखिए आप पॉलिटिक्स के लिए। भंडारा है, वाह खूब सड़क जाम। कांवड़ है, वाह खूब सड़क जाम। वीआईपी मूवमेंट है, पूरी सड़क जाम। लेकिन जैसे ईद आती है तो कहते हैं सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होता है। ये हिपोक्रेसी है हमारी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और राणा सांगा पर डिबेट होते हुए राजकुमार भाटी ने देखिए ये शेयर किया कि देखिए एक शब्द को पकड़कर हल्ला मचा रहे लेकिन 5 मिनट का शानदार भाषण नहीं सुनने देंगे आपको। तो इसको सुनिए। बसावन इंडिया ने शेयर किया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के जिस भाषण के कारण उनके घर पर हमला हुआ, बुलडोजर लेकर घर तोड़ने योगी के स्वजातीय पहुंचे, तोड़फोड़ की, उनके इस बयान को लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए। जरा आप सुनिए, क्योंकि पूरी बहस एक शब्द पर हो रही है लेकिन आप पूरी की पूरी स्पीच को सुनिए। क्या कहना चाह रहे हैं वो तो सुनिए। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा कि जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तक हिंदुस्तान की। बूढ़ा बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बूर रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात है एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत
सभापति महोदय, देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी बहस करते हुए करणी सेना पूरा लंबा रास्ता जाम कर देगी, सड़क पर उद्दंड मचाएगी, वो सब चलेगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी समस्या नमाजियों से है। नमाज कैसे पढ़ ली आपने सड़क पर 5-10 मिनट के लिए? ये हमारे देश में प्राथमिकता हो चली है और इसलिए ऐसी खबरें ना फ्रंट पेज पे अखबारों में आएगी, ना चैनलों पर प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बनेंगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, दिखना चाहिए जनता को भी कि आपके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए और किस चीज़ को आप लोग तवज्जो देकर बैठे हैं। ये खबर कम से कम उन तक तो पहुँचे। सत्यमेव जयते।